दोस्तों, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी छीनना सही था या बीसीसीआई ने कर दी सबसे बड़ी गलती? दुनिया भर के दिग्गज इस फैसले पर बोल पड़े हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो आपको चौंका देंगी। रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को सौंपने का फैसला अब एक बड़े विवाद में बदल चुका है। गौतम गंभीर और मैनेजमेंट के इस अनप्रिडिक्टेबल कदम ने क्रिकेट की दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा एक बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे, लेकिन कप्तान के तौर पर उनकी जगह नहीं होगी। और जिस अंदाज से यह फैसला लिया गया है उसने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को हिलाकर रख दिया है। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के दिग्गज इस मामले में कूद पड़े हैं और हर किसी की अपनी राय है। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हर्मिसन ने बम फोड़ते हुए कहा कि अजीत अगरकर की टोन ठीक नहीं है और वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को उकसा रहे हैं। हरमिसन का यह बयान बेहद दिलचस्प है क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगरकर के लिए यह खेल बहुत महंगा पड़ सकता है। हरमिसन ने कहा कि दुर्भाग्यवश उन्हें लगता है कि अजीत अगरकर के लिए इसका अंत थोड़ा मुश्किल हो सकता है और अगर कोई जीतने वाला है तो शायद वो पूर्व कप्तान होंगे, ना कि पूर्व ऑलराउंडर। यह बयान काफ़ी कुछ कहता है क्योंकि रोहित और विराट आईपीएल 2025 के बाद किसी भी प्रतियोगिता में नहीं खेले हैं और उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए मार्च में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला था। हरमिसन ने अगरकर के घरेलू क्रिकेट वाले बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगरकर के बयान के बाद उनकी टोन उन्हें भविष्य में मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगरकर यह बातें सिर्फ कोहली और रोहित शर्मा को उकसाने के लिए कह रहे हैं या फिर कोई और मकसद है। हरमिसन ने कहा कि अगर ऐसा है तो अगरकर ने अपने कार्ड्स खोल दिए हैं और अब देखना होगा आगे क्या होता है। इंग्लैंड के इस दिग्गज का मानना है कि अगले वनडे वर्ल्ड कप तक का रास्ता विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा की तुलना में थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि रोहित कोहली से 1 साल बड़े हैं। हरमिसन ने विराट कोहली के बारे में बेहद दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कोहली के पास अभी भी बहुत गेम बचा है। उनका अनुभव, उनके रन, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ अभी भी मौजूद है। लेकिन शर्मा के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि शर्मा थोड़े बड़े हैं और 50 ओवर क्रिकेट में विराट जितने प्रभावशाली नहीं रहे हैं। और फिर हरमिसन ने एक ऐसी बात कही जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि अगर विराट कह दें कि ठीक है, तुम लोग मेरे बिना 50 ओवर वर्ल्ड कप में जाओ और जब तुम्हें 50 रन का पीछा करना पड़ेगा इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो तुम्हारे 5 नंबर पर वो खिलाड़ी नहीं होगा जो औसतन 90 रन बनाकर मैच जीता देता है। देखो तब तुम्हारी टीम कहाँ है। यह स्थिति थोड़ी कठिन हो सकती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एरॉन फिंच की, जिन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच का मानना है कि आगामी 3 वनडे सीरीज एक शानदार सीरीज होगी और कागज पर दोनों टीमें बराबरी की हैं। लेकिन फिंच ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि ऑस्ट्रेलिया 2 कैसे गिल अपने वनडे कप्तानी डेब्यू करेंगे और सबसे ज्यादा फिंच विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर फिर से एक्शन में देखने के लिए उत्साहित हैं। फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कहा कि यह एक शानदार सीरीज होगी और भारत के खिलाफ हमेशा एक धमाकेदार मुकाबला होता है। फिंच ने विराट कोहली की वापसी पर खास जोर देते हुए कहा कि उनकी वापसी से भारतीय टीम के खेल में और निखार आएगा। उन्होंने कहा कि कागज पर यह मुकाबला बहुत बराबरी का है, लेकिन वो कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 2 तैयारी। हालांकि फिंच ने यह भी स्वीकार किया कि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है क्योंकि भारत एक बेहतरीन टीम है और यह देखने लायक सीरीज होगी। फिंच ने टेस्ट फॉर्मेट में गिल की कप्तानी की भी सराहना की और कहा कि शुभमन ने पहले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। अब आते हैं भारतीय दिग्गजों पर और सबसे पहले बात करते हैं दादा सौरव गांगुली की। गांगुली ने इस पूरे मामले पर एक संतुलित नजरिया रखा है। उनका कहना है कि यह तो सबके साथ होता है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया नहीं गया बल्कि उनसे पहले बात की गई होगी। गांगुली ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रोहित से बात की गई होगी और उन्हें यकीन नहीं है कि यह बर्खास्तगी है। रोहित एक शानदार लीडर रहे हैं और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। गांगुली ने साफ कहा कि रोहित शर्मा के साथ प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है। गांगुली ने फिर उम्र का मुद्दा उठाया जो काफी वाजिब है। उन्होंने कहा कि 2027 में रोहित 40 साल के होंगे और यह खेल में एक बड़ी संख्या है। गांगुली ने अपना और राहुल द्रविड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ है और यह सबके साथ होता है। गांगुली ने एक दिलचस्प बात कही कि शुभमन गिल भी जब 40 की उम्र में होंगे तो इसी स्थिति का सामना करेंगे। यह क्रिकेट का नेचुरल साइकिल है और हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। गांगुली ने शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त करने के चयन समिति के फैसले का भी पूरा समर्थन किया। इंग्लैंड के 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान गिल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, जहां उन्होंने 4 शतक ठोके, गांगुली ने कहा कि गिल को बढ़ावा देना कोई बुरा फैसला नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड में बहुत प्रतिभा दिखाई है और उनका प्रदर्शन असाधारण रहा है। गांगुली का मानना है कि यह एक निष्पक्ष फैसला है और रोहित खेलते रह सकते हैं जबकि आप एक युवा कप्तान को तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मोहम्मद कैफ ने विरोध का झंडा उठाया और साफ शब्दों में कहा कि वो गिल को कप्तानी सौंपने के खिलाफ हैं। कैफ ने जिम का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप जिम जा रहे होते तो 1 साल में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही कप्तान भी जल्दी नहीं बनता। कैफ ने रोहित शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे 33 साल कप्तान बने और सिर्फ 3 साल कप्तान रहे, लेकिन आते ही टीम इंडिया को उन्होंने रिजल्ट दिया। कैफ ने यह भी कहा कि लोग जल्दबाजी करते हैं और यह सही नहीं है। कैफ ने रखे रोहित की कप्तानी के आंकड़े गिनाए जो वाकई में प्रभावशाली हैं।
उन्होंने कहा कि रोहित ने 16 मैचों में कप्तानी की और उनमें से 15 मैच जीते हैं। यह एक शानदार रिकॉर्ड है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैफ ने साफ शब्दों में कहा कि वो शुभमन को कप्तानी सौंपने की खिलाफत करते हैं क्योंकि उन्हें अभी और सीखना चाहिए था। कैफ का मानना है कि अचानक से गिल पर वर्क बढ़ा दिया गया है और यह उनके लिए दबाव बढ़ा सकता है। कैफ ने जोर देकर कहा कि उनका मानना है कि गिल को रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर और वक्त मिलना चाहिए था ताकि उन्हें बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके और बेहतर रिजल्ट मिल सके। अब आते हैं सबसे धमाकेदार बयान पर जो आया है रवि अश्विन से। अश्विन ने इस मामले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीधे रोहित विराट को चुनौती देते नजर आए। अश्विन ने कहा कि थोड़ा बहुत मुझे दिखाओ कि आप सीरियस हो। अश्विन का यह बयान काफी कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की सेवाओं की जरूरत है तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा। उदाहरण के लिए इंडिया ए सीरीज हुई थी, आपको उन्हें इस सीरीज में खेलने के लिए कहना होगा क्योंकि आजकल 50 ओवर का क्रिकेट ज्यादा नहीं होता। और आखिर में नए कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा, यह भी बेहद दिलचस्प है। गिल ने रोहित और विराट की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों ने भारत के लिए कई मैच जीते हैं। गिल ने कहा कि बहुत कम लोगों के पास इतना कौशल और अनुभव होता है जितना रोहित और विराट के पास है। गिल ने साफ शब्दों में कहा कि हमें उनकी ज़रूरत है। यह बयान दिखाता है कि गिल अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी अहमियत को समझते हैं। गिल ने आगे कहा कि रोहित और विराट पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से टीम इंडिया की अहम कड़ी बने हुए हैं। उन्होंने अपने दम पर कई बार टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है। गिल का यह बयान साफ करता है कि वो इन दोनों दिग्गजों के अनुभव और कौशल को महत्व देते हैं। गिल को पता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल दौरे पर इन दोनों का साथ कितना महत्वपूर्ण होगा और उनके अनुभव से टीम को कितना फायदा मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा वनडे कप्तानी के हकदार थे या नहीं। कुछ दिग्गज कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड शानदार था। 16 में से 15 मैच जीतना कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि उम्र एक फैक्टर है और 2027 तक रोहित 40 के होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभमन गिल इतनी जल्दी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। मोहम्मद कैफ कहते हैं कि नहीं, उन्हें और वक्त चाहिए था। लेकिन सौरव गांगुली और एरॉन फिंच का मानना है कि गिल में क्षमता है और उन्हें रोहित विराट का समर्थन मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो अब उठ रहा है वो ये है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अब घरेलू क्रिकेट खेलकर दिखाएंगे कि वे 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीरियस हैं। रवि अश्विन ने तो सीधे चुनौती दे दी है, जाकर रणजी खेलो, विजय हजारे ट्रॉफी खेलो, इंडिया ए सीरीज खेलो, तभी सिलेक्टर्स को पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं। सिर्फ आईपीएल खेलना और जिम में बॉडी बनाना काफ़ी नहीं है, मैदान पर परफॉर्मेंस दिखानी होगी। यह सवाल अब पूरी क्रिकेट दुनिया पूछ रही है और जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या होता है, शुभमन गिल कैसा प्रदर्शन करते हैं, रोहित और विराट कैसे खेलते हैं और क्या वे घरेलू क्रिकेट खेलने को तैयार होंगे, यह सब देखना बाकी है। एक बात तो तय है कि यह विवाद जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हर कोई अपनी राय रख रहा है। अब देखना यह है कि बीसीसीआई का यह फैसला सही साबित होता है या नहीं।